ओम शांति। सर्वप्रथम यह मनन चिंतन की क्लास शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे शिव साजन का आह्वान करते हैं। 10 सेकंड के लिए हम सभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ओम शांति। जैसा कि आप सभी तपस्वी आत्माओं को मालूम है कि यह ग्रुप, जिसका नाम महात्यागी महातपस्वी फरिश्ते हैं, उसमें हम सभी को जो टॉपिक मिलते हैं उस पर हम स्वयं मनन चिंतन करते हैं और फिर उसे एक फाइनल रूप देते हैं, जिससे हमारे पुरुषार्थ में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो आज मैं निमित्त आपके सामने जो विषय रखने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रूहानी पर्सनालिटी। तो शुरू करने से पहले प्यारे शिव बाबा के लिए चंद पंक्तियाँ आपके सामने रख रही हूँ। दिलों से दिलों का सफ़र आसान नहीं होता, ठहरे हुए दरिया में तूफान नहीं होता, मोहब्बत तो रूह में समा जाती है, इसमें शब्दों का कोई काम नहीं होता। मैं तो शिव बाबा की बच्ची हूँ, रूहानी प्रेम बांट रही हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। ओम शांति। तो अब यह क्लास शुरू करते हैं। परिभाषा से शुरू करते हैं। रूहानी पर्सनालिटी अर्थात जो आत्मा के मूल गुण व शक्तियाँ हैं, उनके आधार पर जो हमारी पर्सनालिटी बनती है उसे रूहानी पर्सनालिटी कहते हैं। जितना जितना जो प्योर हैं उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। जिस्मानी पर्सनालिटी अर्थात अपने को देह समझने से देह की आवश्यकताएं 5 विकारों या कर्मेंद्रियों के खिंचाव के रूप में जो व्यक्त होती है और उससे जो पर्सनालिटी बनती है उससे जिस्मानी पर्सनालिटी कहते हैं। रूहानी पर्सनालिटी की परख क्या होगी? सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। जितना जितना जो प्योर हैं उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। चाहे सभी आत्माएं चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी होगी। उनकी एक नज़र से अशांत आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाएंगी, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ठीक वैसे ही होंगे। वे सदा अपना मूड चीयरफुल और केयरफुल रखेंगे, मूड बदली नहीं करेंगे। कारण कुछ भी हो उनका निवारण करेंगे, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहेंगे। उनके संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगेगा। उनकी आँख किसी में भी नहीं डूबेगी, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वे सदा मन से भरपूर रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही
दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। उनके अंदर विकार का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। उनकी सूरत में, चेहरे में संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देगी। वही तपस्वी होंगे। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता दिखाई देगी। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। संपूर्ण दृष्टि अर्थात हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना और संपूर्ण पवित्रता की कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। वे अपना संकल्प, समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखेंगे। दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं होगी। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा ही आकर्षित करती रही। तो वो आत्माएं फॉलो फादर करेंगी। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहेंगी। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही, सहयोगी और सहज योगी बनाएंगी। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहे विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती हैं। ऐसी आत्माएं सिर्फ गायन योग्य ही नहीं, पूजनीय योग्य भी बनती हैं। बाबा कहते, कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय कोई नहीं बन सकते। तो रूहानी पर्सनालिटी की रूहानियत 4 रीति से झलकती है। पहला है आँखों से, दूसरा मस्तक के बीच से, तीसरा शुद्ध संकल्प और चौथा चेहरे से। वे विशाल बुद्धि वाले होते हैं। अपने को देह समझने से कहीं न कहीं हमारी सोच सीमित हो जाती है, क्योंकि देह ही सीमित है, तो देह अभिमान वाली आत्माओं की सोच भी सीमित अर्थात कभी परिवार तो कभी समाज या देश तक भी सीमित होती है। जबकि रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की सोच पूरे विश्व के आत्माओं के लिए होती है। वह सभी का कल्याण सोचने व करने वाली होती है। वे मान, सम्मान, निंदा, स्तुति से परे होती हैं। देह की इच्छाओं व कामनाओं से परे होती है, क्योंकि इच्छाएं आती ही तब हैं जब हम स्वयं को कमज़ोर या खाली समझते हैं। अपने को रूह समझने से मैं कौन और मेरा कौन, यह स्मृति आने से ही हर पूर्णता का अनुभव होता है। वे एकांत प्रिय होती हैं। एक होता है एकांत और दूसरा अकेलापन। अकेलापन अर्थात कई आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं,
और अन्य आत्माओं से दूर रहना या दूरी बनाना शुरू कर देती हैं और अकेले में घुटती रहती हैं, जबकि एकांत प्रिय अर्थात स्वचिंतन और प्रभु की याद में मगन, संतुष्ट व सुख की अनुभूति रहे। उनके चरित्र में एक अद्भुत दिव्यता होगी। यह दिव्यता उनके मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन में पवित्रता के कारण होती है तथा स्वयं परमपिता परमात्मा से योग लगाने से यह पवित्रता आती है तथा यह पवित्रता अन्य आत्माओं को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। वे सर्वस्व त्यागी होंगे। वे मन, वचन, कर्म से सभी के सामने उदाहरण मूर्त होंगे। वे अपकारी पर भी उपकार करने वाली होंगी। रहमदिल की भावना से भरपूर होंगी। उनका जीवन अविनाशी नशे से भरपूर होगा। वे हमेशा सर्व शक्तियों से भरपूर होंगी। ऐसे आत्मा का जीवन सरल, सहज युक्त होगा। भय मुक्त, मैंपन का त्याग सभी कार्य निमित्त भाव से होगा। वह परमात्म कार्य में इतना बिजी होंगे कि माया भी दूर से देखकर आएगी ही नहीं। तो वो निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं होंगी। उनके पास दूसरों के बुराई के लिए समय नहीं रहेगा। साथ ही किसी के प्रति बुराई मन, वचन, कर्म में भी नहीं होगी। वे निंदा करने वाले को अपना मित्र समझकर चलेंगे। वे अपनी चेकिंग बहुत महीनता से करने वाले होंगे। हर कार्य सोच समझकर त्रिकालदर्शी दृष्टि द्वारा परिणाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। रूहानी पर्सनालिटी को बढ़ाने के तरीके। पहला, मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में 7 गुणों ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति से भरपूर हूँ। इन 7 गुणों को धारण करने से रूहानी पर्सनालिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा है सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि एवं उनकी विशेषताओं को देखने से। तीसरा, देह भान से परे अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझकर निमित्त बन हर कार्य करने से। चौथा, मनसा वाचा कर्मणा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहने से। पांचवा, लेवता नहीं देवता बन सभी आत्माओं को सुख, शांति और सर्व प्राप्ति का दान देने से। छठा, सदा योगी जीवन जीने से हर समय हर सेकंड याद की यात्रा में रहने से। सातवां, गृहस्थ जीवन में दृष्टि, वृत्ति, कृति में पवित्रता को अपनाने से। आठवां, अपने आप को मेहमान समझने से। नौवां, जिस नज़र से स्वयं भगवान हमें देखते हैं उसी नज़र से स्वयं को देखने से, अर्थात अपने स्वमानों की माला को याद करने से। 10वां, उदार चित्त, सरल चित्त, सहनशीलता, हर्षित मुखता, प्रसन्न चित्त गुणों की धारणा कर रूहानी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आप सभी भी यदि ऐसे प्यार में लवलीन होना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ सकते हैं। आप सभी ने बहुत प्यार से इस
चिंतन मनन को सुना। इसके लिए आप सभी महान तपस्वी आत्माओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अच्छा, ओम शांति।